तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो जी है, क्वेश्चन नंबर जी आप उसकी स्टेटमेंट है आपके पास 11/3। तो इससे वही मेथड हमने क्या बताना है कि इसको डिवाइड करना है और उसके बाद हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम जो है वो इसे डिवाइड करेंगे, सिंपल वही चीज, ऊपर वाली वैल्यू को हमने अंदर रखना है एंड नीचे वाली वैल्यू को बाहर। ओके, अब 3 का टेबल पढ़ना है, 11 आना चाहिए, तो 3 3 4 क्या होता है आपके पास 9, इसको हमने माइनस किया, 11 में से 3 निकाले, आपके पास होते हैं 2। ओके, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे लगा देना है पॉइंट, और जब पॉइंट आ जाए तो हम जो है वो नीचे 0 उतार सकते हैं। ओके, अब अंदर वाली वैल्यू आपके पास क्या बन गई है 20। अब हमने क्या करना है कि 3 का टेबल पढ़ना है, 20 आना चाहिए, 20 से कम आना चाहिए, सेम जैसे हम डिवाइड करते हैं। तो 3 6 आर क्या होता है आपके पास 18। ओके, इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो आपके पास 2। अब पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 उतार लेंगे एंड फिर 3 6 आर क्या होता है आपके पास 18, फिर माइनस किया, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 3 6 आर 18। ओके, तो ये फिर माइनस किया 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली जो है वो रिपीट होते जा रहा है 6 6 6। ये आंसर जो है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, पॉइंट जो है वो लगा हुआ है, 0 नीचे आता जाएगा और क्वेश्चन जो है वो वैसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आंसर 3.6666 एंड आपको सोन जाएगा, तो ये कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, आंसर रिमाइंडर आएगा नहीं कभी। तो ये कौन सा है आपके पास डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है। ओके, सॉरी रिकरिंग है। रिकरिंग में क्या होता है कि आपके पास जो आंसर जो है वो अगर जो खत्म ना हो, कंटिन्यूसली चलता रहे, तो वो क्या कौन सा नंबर होता है आपके पास रिकरिंग होता है। तो ये डेसिमल कौन सा है, रिकरिंग है। रिकरिंग डेसिमल नंबर जिसमें आंसर कंप्लीट हो जाए, आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, वो आपके पास क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है। तो नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर एच जिसकी स्टेटमेंट है 33/22। सेम वही मेथड हम जो है वो इसे डिवाइड करके चेक करेंगे। 33 को अंदर रखा एंड 22 को बाहर, 22 1s are 22। ओके, माइनस किया, 3 में से 2 निकाले 1, 3 में से 2 निकाले 1। ओके, अब जो है वो अंदर वाली वैल्यू छोटी है तो ऊपर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा तो यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं। ओके, अब 22 को हमने जो है वो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 110 आना चाहिए। तो 22 5s आर क्या होता है 110 होता है, 22 5s आर 110। ओके, माइनस किया तो 0, रिमाइंडर आपके पास क्या बचा है 0। आंसर कंप्लीट हो गया, ऊपर आंसर क्या है आपके पास 1.5। तो जिसका आंसर कंप्लीट हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, क्वेश्चन खत्म हो जाए, तो वो कौन सा होता है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आई जिसकी स्टेटमेंट है 3/20। हम जो है वो इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है आपके पास 3 को अंदर रखा एंड 20 को बाहर। ओके, अब देखिए अंदर वाली वैल्यू क्या है छोटी है। अब हमने क्या करना है कि 0 लगा के पॉइंट लगाना है, जब पॉइंट लग जाए तो हम जो है वो अंदर 0 ले सकते हैं। तो 21 आर क्या होता है आपके पास 20, 30 में से 20 माइनस किए 10। ओके, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लेंगे। 25 आर क्या होता है आपके पास 100। ओके, रिमाइंडर क्या है आपके पास 0 और ऊपर आंसर क्या है आपके पास 0.15। तो ये आपके पास आंसर कंप्लीट आया है, रिमाइंडर 0 है, तो ये टर्मिनेटिंग। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 3/5। ओके, तो मैं जो है वो उसे सॉल्व करूंगा। पार्ट नंबर जी है 3/5। तो सेम वही मेथड, 3 को अंदर रखेंगे एंड 5 को बाहर। अब अंदर वाली वैल्यू अगेन छोटी है तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लग गया तो हम जो है वो यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 5 6 आर क्या होता है आपके पास 30, रिमाइंडर क्या है आपके पास 0 है, ऊपर आंसर क्या है आपके पास 0.6। कंप्लीट आंसर हो चुका है, तो ये कौन सा है जी डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 2 कंप्लीट हो चुका है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी आपके पास जो थे
10 पार्ट से 10 के टाइम मैं आपको करवा। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी उसमें जो हमें जो है वो डेसिमल की फॉर्म में एक स्टेटमेंट दे दी है, क्वेश्चन दे दिया है, हमने इसको चेंज करना है इन फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करना है, यानी ओवर की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में हमने जो है वो इसको चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका जो है हमारे पास 2.5, तो 2.5 को हमने जो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करने का क्या मेथड है, हमने जो है वो इस पॉइंट को खत्म करना होता है। ओके, तो जब हम पॉइंट को खत्म करते हैं तो जो वैल्यू पॉइंट के साथ जो हमें दी होती है, लेट हमारे पास वैल्यू क्या है 2.5 है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट को खत्म करना है, तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू पॉइंट के बगैर वैसी आ जाएगी, यानी क्या था आपके पास 2.5 था, तो जब पॉइंट खत्म हुआ तो क्या बन गया आपके पास 25 बन गया। अच्छा, अब क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1। ओके, पॉइंट से पीछे जितने भी आपके पास इंटीजर्स होंगे, जितने भी आपके पास नंबर्स होंगे उतने जीरो आ जाएंगे। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है यानी 5, एक ही है डिजिट, तो जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो लगा देंगे हम। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के साथ हमारा एक जीरो आ जाएगा। ओके, तो ये हमने जो है वो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर दी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.05। ओके, तो हमने जो है वो इसके पॉइंट को खत्म करना है, जब हम ऊपर वाली वैल्यू पॉइंट के बगैर एज इट वैसे लिख देंगे सॉल्यूशन में, वो क्या बनेगा आपके पास 205। ओके, तो ओवर में पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो आ जाएंगे, तो 1 2 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हमने आंसर में 2 डिजिट्स लगा देने हैं 1 के साथ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर सी जिसकी स्टेटमेंट है 2.0501। सेम ऐसे ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट वैसे आ जाएगी पॉइंट के बगैर, यानी 20501। ओके, पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो लगा देंगे, तो 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हमने 4 जीरो लगा देने हैं। ओके, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर जी जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास 4.0052 है, तो पॉइंट के बगैर वैसी वैल्यू आ जाएगी 40052। ओके, पॉइंट की जगह पे क्या आएगा 1, जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो लगा देने हैं, 1 2 3 4 4 डिजिट्स थे तो 4 जीरो आ गया आपके पास। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर ई जिसकी स्टेटमेंट है 0.0106। ओके, तो हमें पता है कि पॉइंट से पहले अगर आपके पास जीरो आ जाए तो वो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होता है, और पॉइंट के बाद भी अगर जीरो आ जाए वो भी क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो आप जो है वो जस्ट आप वैसे भी लिख सकते हो, यानी 106 ओवर पॉइंट की जगह पे क्या आ गया आपका 1, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगे। ओके, 4 जीरो। आप आपका आंसर ये भी हो सकता है, और आपका आंसर जो है वो आप ये भी लगा सकते हो, यानी ये जो 1 से पीछे ये जीरो और ये जीरो दोनों क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप जो है वो जस्ट वैसे भी लिख सकते हो, यानी 106 ओवर पॉइंट की जगह पे 1 एंड 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4। ओके, तो ये भी आप जो है वो इन दोनों में से कोई भी आंसर लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 आपका कंप्लीट हुआ। किसी भी स्टेप में से अगर आपको समझ नहीं है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में आपको करवाए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।